इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म। आज के समय में भी हमारे देश में कई नागरिक ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। ऐसे सभी परिवारों को सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आर्थिक लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वृद्धजन, विधवा महिला एवं विकलांग नागरिकों के लिए इंदिरा गांधी पेंशन योजना का संचालन करती है। इस लेख के माध्यम से आपको इंदिरा गांधी पेंशन योजना का पूरा ब्यौरा प्रदान किया जाएगा। आप इस वीडियो को देखकर इंदिरा गांधी पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा आपको इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम की पात्रता, उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन से संबंधित जानकारी आदि भी प्रदान की जाएगी। इंदिरा गांधी पेंशन योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धजन, विधवा महिलाएं एवं विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। केवल बीपीएल परिवारों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे हैं आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण वश आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में भी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को पंचायत या जिला स्तर के कार्यालय में संपर्क करना होगा। पंचायत या जिला स्तर कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करके आवेदन पत्र को भरकर कार्यालय में ही जमा करना होगा। उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह पेंशन उनको प्रतिमाह प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इसके अलावा वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। इंदिरा गांधी पेंशन योजना लाभार्थियों के जीवन स्तर को सुधारने में भी कारगर साबित होगी। इस योजना के लाभार्थियों को अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार द्वारा उनको पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। यह आर्थिक सहायता उनको केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी। योजना 2022 के तहत योजनाओं का प्रकार: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का शुभारंभ 9 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा देश के वृद्धजनों के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश के बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत जिन वृद्धजनों की आयु 60 से 79 वर्ष के बीच है, उन्हें सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 रुपये की पेंशन धनराशि प्रदान। The elderly are aged between 60 and 79 years. They are provided with a pension amount of 500 rupees by the government की जाएगी और जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है उन्हें प्रतिमाह 800 रुपये की पेंशन धनराशि पेंशन अमाउंट ऑफ 800 रुपीज टू दोज हु आर अबव 80 ईयर्स ऑफ एज वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत देश की विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। पति की मृत्यु के बाद जीवन में महिलाओं को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसी वजह से राज्य के मुख्यमंत्री ने यह विडो पेंशन स्कीम चलाई है। इस विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत देश के जिन विधवा महिलाओं की आयु 40 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम है, तो उन्हें सरकार द्वारा प्रतिमाह 300 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके जरिए विधवा महिलाएं अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकती है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की विधवा महिलाएं ही आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना। यह योजना विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए शुरू की गई है, जिनकी आयु 80% से अधिक विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक है और बीपीएल परिवार से संबंधित है। इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विकलांग होने की वजह से बहुत से लोग के पास आय का कोई साधन नहीं होता।
जिसकी वजह से वह अच्छे से जीवन यापन नहीं कर पाते। इस इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के अंतर्गत देश के विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी। इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2022 की पात्रता। इस योजना के तहत आने वाली वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदन की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं की आयु 40 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम होनी चाहिए। विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदक 80% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए। सभी आवेदन भारतीय निवासी होने चाहिए। इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन 2022 के दस्तावेज। आवेदक का आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पते का सबूत, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। आवेदन कैसे करें? देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2022 के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें पंचायत और जिला स्तर के कार्यालयों में संपर्क करना होगा। वहां जाकर आपको आवेदन फॉर्म को भरना होगा। आवेदन फॉर्म को भरकर अपने सभी दस्तावेजों को अटैच करके आपको वही जमा करना होगा। नगरीय निकाय ग्राम पंचायतें संबंधित यूएलबी जनपद पंचायतों को आवेदन अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकाय जनपद पंचायतों को उसी को स्वीकार अस्वीकार करने का अधिकार है। इंदिरा गांधी पेंशन योजना लॉगिन करने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम आपको नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। URL। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुलकर आएगा। आपको इस फॉर्म में अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। अब आपको साइन इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप लॉग इन कर सकेंगे। रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको पूछ गई जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी। एप्लीकेशन ट्रैक करने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम आपको नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको एप्लीकेशन ट्रैकर के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। आपको इस पेज पर अपनी एप्लीकेशन नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप एप्लीकेशन ट्रैक कर सकेंगे। लाभार्थी सर्च करने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम आपको नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको बेनिफिशियरी सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको पूछ गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी। पेंशन पेमेंट डिटेल देखने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको पेंशन पेमेंट डिटेल के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको सैंक्शन ऑर्डर नंबर, एप्लीकेशन नंबर या मोबाइल नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप पेंशन पेमेंट डिटेल देख सकेंगे। अब्स्ट्रैक्ट्स देखने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको अब्स्ट्रैक्ट के सेक्शन में जाना होगा। आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे। स्टेटस अब्स्ट्रैक्ट, बेनिफिशियरी अब्स्ट्रैक्ट, सैंक्शन अब्स्ट्रैक्ट, डिसबर्समेंट अब्स्ट्रैक्ट, स्टेट वाइड जेंडर बेस्ड अब्स्ट्रैक्ट। आपको अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।